विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नेताओं का एक से दूसरे दल में पलायन भी शुरू हो चुका है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। सर, किस तरीके से देखते हैं दल बदल कानून के बावजूद कार्रवाई जो है वो नहीं हो पाती है, उसके पीछे की क्या कुछ प्रक्रिया रहती है? खासतौर पर यदि हम जननायक जनता पार्टी के 2 विधायकों का जिक्र करें, जिस तरीके से याचिका लगाई गई थी, और अब क्या कुछ अपडेट है उस पूरे मामले पर? देखिए, जो दल बदल कानून है उसके अंदर एक निश्चित प्रक्रिया है और जो भी कोई फैसला लिया जाता है वो उसी प्रक्रिया के अधीन लिया जाता है। कोई भी पार्टी या कोई भी मेंबर जो है वो किसी के खिलाफ भी कोई शिकायत दे सकता है, चाहे वो दल बदल की दे या कोई और अन्य शिकायत है। लेकिन जब तक वो लीगली टेक्निकली कोई पिटीशन नहीं आती तब तक वो पिटीशन स्वीकार नहीं होती। श्रीमती किरण चौधरी के मामले में जो आपने कहा, 2 बार कांग्रेस की ओर से, एक बार पहली बार नोटिस दिया गया जो कि नियमों के अनुसार नहीं था, फिर दूसरी बार पिटीशन डाली गई और वो भी नियमों के मुताबिक नहीं थी। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के पास इतने बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, एडवोकेट हैं, जो ये सब कानूनी पेचीदगियाँ या कानूनी जानकारी जिनको है, उसके बावजूद यदि कोई कमी रहती है तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता क्या है, उनके मन में क्या है, वो मैं नहीं जानता। लेकिन जब तक हमारे पास लीगली जो पिटीशन है वो ठीक पिटीशन नहीं आती तब तक हम उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं ले सकते। जो पिटीशन श्रीमती किरण चौधरी के खिलाफ 2 विधायकों आफ्ताब अहमद जी और श्री बीबी बत्रा जी के विरुद्ध दी गई थी, वो लीगली एग्जामिन करने के पश्चात ये पाया गया कि वो लीगली मेंटेनेबल नहीं है, तो इसलिए हमने उसको रिजेक्ट कर दिया है। इसके अलावा यदि हम जननायक जनता पार्टी का जिक्र करें तो जननायक जनता पार्टी की तरफ से 2 विधायकों की सदस्यता रद्द करने को लेकर याचिका लगाई गई थी। खासतौर पे जोगीराम सिहाग का यदि हम जिक्र करें और सुरजा खेड़ा का जिक्र करें, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, उसके विषय में हमने लीगली एग्जामिन करने के पश्चात उन दोनों माननीय विधायकों को 4 सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए हमने उनको पत्र लिखा है। साथ में जो कंप्लेंट आई है उसकी कॉपी भी हमने उनको भेजी है कि वो ये बताएं कि ये इसके बारे में उनका क्या कहना है। अब 4 सप्ताह के अंदर उनका जवाब आएगा तो उसके पश्चात आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ साथ हमने जो जेजेपी विधायक दल के नेता हैं उनको भी पत्र लिखा है कि वो भी स्पष्टीकरण या जानकारी दें कि भी जो ये पिटीशन डाली गई है क्या वो उससे सहमत हैं या नहीं है, या उनकी जो पार्टी है उससे सहमत है या नहीं है। क्योंकि ये पिटीशन पार्टी की तरफ से नहीं, किसी एक प्राइवेट व्यक्ति की ओर से डाली गई है। अगर पार्टी की तरफ से डाली होती तो वो उनसे पूछ करके ही आती, लेकिन वो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा डाली गई है। तो हमने उन जननायक जनता पार्टी के नेताओं से भी उसके बारे में ये स्पष्टीकरण मांगा कि क्या ये जो पिटीशन डाली गई है वो उनकी जानकारी है या नहीं है। एक अंतिम सवाल सर, राज्यसभा चुनाव भी मुखाने पर हैं, ऐसे में मौजूदा समय में विधायकों की क्या कुछ संख्या बल है? अगर हम पूरे विधायकों का जिक्र करें और जिस तरीके से लगातार, चाहे हम कांग्रेस का जिक्र कर लें, जननायक जनता पार्टी का जिक्र कर लें, लगातार इनकी तरफ से याचिकाएं लगाई जा रही हैं विधायक की सदस्यता रद्द करने को लेकर। ऐसी स्थिति के अंदर काफ़ी रोमांचक जो है वो राज्यसभा चुनाव जो है वो रहने वाले हैं। आंकड़े क्या हैं और आंकड़ों का खेल किस तरीके से होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, जहाँ तक ऑफिशियल आंकड़ों की बात है, विधानसभा के पास, हमारे पास ऑफिशियल जो जाने, उसमें अब कुल संख्या 87 है, 87 है, जिसमें से 41 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, 29 विधायक जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं, 10 विधायक जो हैं वो जननायक जनता पार्टी से हैं, 5 इंडिपेंडेंट हैं और 1 एचएलपी से है, 1
इंडियन नेशनल लोकदल से है। इस प्रकार से 87 संख्या है। जहाँ तक ये जो राज्यसभा चुनाव है या बहुमत की बात है, आदरणीय राज्यपाल महोदय ने कांग्रेस पार्टी को पूरा समय दिया था, उनको सुनकर के उनसे कहा था कि अगर उनके पास बहुमत है तो वो सूची भेज दें कि कौन कौन से विधायक जो हैं उनको समर्थन कर रहे हैं, ताकि उनको उनसे पूछ करके फिर कोई कार्रवाई कर सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ना ही जननायक जनता पार्टी ने अभी तक कोई सूची किसी ने भी नहीं दी कि उनके पास बहुमत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने हर सवाल का बड़ी ही बेबाकी के साथ जवाब दिया। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।